हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर और आप देख रहे हैं सेलकोनिक टेक्नोलॉजी। आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं गैलेक्सी के सबसे लेटेस्ट और सबसे महंगे मॉडल, जो कि है गैलेक्सी 6G 12 किलोवाट 3 फेज इन्वर्टर। ये इन्वर्टर सबसे ज़्यादा महंगा और हाई क्वालिटी है। अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए करते हैं स्टार्ट अनबॉक्सिंग गैलेक्सी 6G 12 किलोवाट 3 फेज मॉडल की। आइए सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें मिलता है इसका स्टैंड, जो बहुत ही हैवी है। तो यहाँ पर भी हमें 3 सीटी मिलेंगी। देखिए 2 सीटी ये रही और 1 सीटी ये रही, क्योंकि ये 3 फेज़ इन्वर्टर है तो हर एक फेज़ के लिए अलग से सीटी है। यहाँ पर हमें फिर से वही कम्युनिकेशन केबल मिलती है। जब आप इन्वर्टर्स को पैरेलल करते हैं तब इस केबल का इस्तेमाल होगा और ये 16 इन्वर्टर पैरेलल हो सकते हैं। 16 इन्वर्टर पैरेलल का मतलब है कि 192 किलोवाट का एक ऑफ ग्रिड और एक ऑन ग्रिड सिस्टम बनाया जा सकता है। यहाँ पर हमें मिलते हैं वही फास्टनर रोड, इसको दीवार पर हैंग करने के लिए, और यहाँ पर इसकी एल की, इसको ओपन करने के लिए। और ये है इसका रेगुलर वाईफाई मॉड्यूल, जो हर एक इन्वर्टर के साथ आपको मिलता है। ये हर एक इन्वर्टर के साथ सेम ही रहता है, जिससे कि आप रिमोट मॉनिटरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर इसका एक यूज़र मैनुअल मिलता है, जो 8 किलोवाट, 10 किलोवाट और 12 किलोवाट 3 फेज़ के लिए दिया जाता है। हमने इसको ओपन कर लिया है तो आप इसके लुक्स देख सकते हैं। ये नीचे की तरफ से, ये राइट हैंड साइड से, और ये लेफ़्ट की तरफ से। अगर हम लेफ़्ट साइड से इन्वर्टर को देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हैंडल दिया गया है, जिससे कि हम इन्वर्टर को ईज़िली उठा सकें। उसके बाद यहाँ पर रेगुलर ऑन ऑफ बटन दिया गया है, जिससे कि आप इन्वर्टर को ऑन या ऑफ़ करेंगे। और यहाँ पर सोलर पैनल के लिए ऑन ऑफ स्विच दिया गया है, यहाँ से हम MPPT को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर भी हैंडल दिया गया है, जिससे कि हम इन्वर्टर को उठा सकते हैं। यहाँ पर इसका सीरियल नंबर और यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशन दी गई है। ये कितने किलोवाट का इन्वर्टर है, कैसे इसके ऊपर आप सोलर पैनल इंस्टॉल करेंगे, कितने आपको आउटपुट दे सकता है, कितनी आप इसको इनपुट देंगे, सभी की सभी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। जब हम नीचे की तरफ से इन्वर्टर को देखते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है बैटरी के लिए पोर्ट। तो बैटरी के लिए काफ़ी हैवी पोर्ट दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्चार्ज होगा वो है 250 एम्पियर, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद हमें मिलते हैं कम्युनिकेशन पोर्ट 1, 2, 3। तो इन कम्युनिकेशन पोर्ट से जो हमारी बैटरी सेंसर केबल है, सीटी सेंसर की केबल्स हैं, और जो हमारी कम्युनिकेशंस की केबल हैं, वो हम यहाँ से गुजार सकते हैं। उसके बाद हमें मिलते हैं MPPTs। तो यहाँ पर देखिए 2 MPPT दिए गए हैं। जो एक MPPT है उसमें आप 12.5 एम्पियर की एक सिंगल स्ट्रिंग देंगे, जो कि मैक्सिमम इसकी VOC है वो है 800 वोल्ट, यानी कि आप 5 किलोवाट तक इसकी एक MPPT पर दे सकते हैं। जो ये दूसरा MPPT है, इसमें 2 स्ट्रिंग को यहाँ पर देखिए आप पैरेलल किया गया है। तो यहाँ पर जो आप मैक्सिमम एम्पियर दे सकते हैं वो है 25 एम्पियर, और सेम वही 800 वोल्ट इसकी VOC है। तो 5 किलोवाट आप यहाँ दे सकते हैं और 5 यहाँ, 5 यहाँ, तो टोटल इस पर आप 15 किलोवाट सोलर पैनल लगा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है ग्रिड, यानी कि यहाँ से आप इन्वर्टर को इनपुट देंगे। और उसके बाद है लोड, ये नॉर्मल लोड है, यहाँ से आप इन्वर्टर की आउटपुट लेंगे। और ये है हमारा जैन पोर्ट, जो कि सभी के सभी गैलेक्सी में सेम ही रहता है। और इस पोर्ट से आप 3 काम ले सकते हैं। या तो आप इसके ऊपर जनरेटर लगा सकते हैं,
जनरेटर यहाँ पर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि ये जनरेटर की तरफ ऑन ग्रिड फंक्शन नहीं करता है, उल्टी बिजली जनरेटर की तरफ नहीं फेंकता है, उससे केवल ये बिजली लेता है। और दूसरा काम, इससे आप अपना स्मार्ट लोड यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपका एज अ हैवी लोड यूज़ होता है। जैसे कि आप इससे अपने एयर कंडीशंस जोड़ सकते हैं, तो एक सेट बैटरी लेवल आने पर ये आपके एसी को यानी कि आपके हैवी लोड को बंद कर सकता है। या फिर इसके ऊपर आप अपना कोई भी ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार आपने अगर ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा दिया तो जो आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर है वो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड वो दोनों सूरतों में काम करेगा, और जो उसका आइलैंडिंग फंक्शन है वो भी काम करता रहेगा। यानी कि जब बिजली होगी तो वो भी अपनी बिजली को सेल करेगा और गैलेक्सी भी अपनी बिजली को सेल करेगा। जब बिजली चली जाएगी तो क्या होगा, गैलेक्सी बाहर बिजली सेल करना रोक देगा, ऑन ग्रिड की भी और खुद की भी, लेकिन आपके घर के लिए वो बिजली यूज़ होगी। यानी कि आपका जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है वो बिजली ना होने की सूरत में उसकी जो पावर है वो वेस्ट नहीं होगी, वो आपके घर के लिए यूज़ होगी। तो ये सबसे यूनिक फंक्शंस इसके अंदर दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये आपका कितना लोड उठा सकता है, तो ये 12 किलोवाट आपका लोड उठा सकता है। हर एक फेज़ में 17.4 यानी 17.4 एम्पियर का लोड ये आपको दे सकता है। तो अगर इसको आप किलोवाट में बात करें तो ये 12 किलोवाट का इन्वर्टर है। तो अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हर एक फेज़ के ऊपर आप 4 किलोवाट का लोड इससे ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी ऑफ ग्रिड कैपेसिटी और ऑन ग्रिड कैपेसिटी की, तो ऑफ ग्रिड मोड में ये पूरे का पूरा 12 किलोवाट का आपका लोड उठा सकता है 3 फेज़ के ऊपर, क्योंकि ये पावर फैक्टर 1 के अंदर है। अगर हम बात करते हैं इसकी ऑन ग्रिड कैपेसिटी की, तो ये आपका 13,200 वोट की पावर को ऑन ग्रिड कर सकता है। यानी ऑफ ग्रिड मोड में ये आपका टोटल 12 किलोवाट लोड चलाएगा, और जब ऑन ग्रिड मोड होगा तो ये 13,200 वोट को आपकी ऑन ग्रिड कर सकता है, यानी 13.2 किलोवाट को ये ऑन ग्रिड कर सकता है। अगर हम बात करते हैं कि आप कितने इन्वर्टर्स को जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर आप 16 इन्वर्टर को जोड़ सकते हैं। 16 इन्वर्टर को पैरेलल कर सकते हैं सिंगल फेज़ और 3 फेज़ के लिए, यानी कि 192 किलोवाट का लोड उठाया जा सकता है। कोई फैक्ट्री हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, किसी भी तरीके का लोड हो, तो आप कितना भी लोड इससे उठा सकते हैं। अब देखिए फैक्ट्री के अंदर क्या होता है कि लोड आपका अलग अलग होता है, यानी कि जैसे किसी सेक्शन का लोड 40 किलोवाट है, किसी का 60 किलोवाट है, किसी का 20 किलोवाट है। तो ये सिंगल सिस्टम आपका 192 किलोवाट लोड उठा सकता है। और अगर आपकी फैक्ट्री में, जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं पर 60 किलोवाट लोड है, कहीं 50 किलोवाट है, कहीं 20 किलोवाट लोड है, तो ऐसे इसको हम अलग अलग सिस्टम पर भी लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर एक फैक्ट्री का लोड 500 किलोवाट है तो 500 किलोवाट भी उठाया जा सकता है। अगर 1000 किलोवाट है तो 1000 किलोवाट भी उठाया जा सकता है। और इन्हीं इन्वर्टर्स का जो इस्तेमाल है वो BES सिस्टम में होता है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के अंदर। वो भी हम जुलाई मंथ के अंदर लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में पहली बार। तो इन इन्वर्टर के साथ अगर आपका BES पूरा सिस्टम इंस्टॉल होगा तो आप कितने भी किलोवाट का लोड उठा सकते हैं। और उस सिस्टम के अंदर जो आपकी बैटरीज यूज़ होगी वो होंगी लिथियम आयरन फॉस्फेट, जो कि लाइफ टाइम के लिए हैं। आपको दोबारा बैटरी कभी भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंपनी की तरफ से आपको उसकी 10 साल की वारंटी और 6000 लाइफ साइकिल विद 80% DOD मिलते हैं, जो कि कोई भी कंपनी BESS के लिए और सिंपल किसी घर के सिस्टम के लिए भी क्लेम नहीं करती है। ये सेलक्ट्रॉनिक का सबसे महंगा इन्वर्टर है और सबसे ज़्यादा फैसिलिटी वाला इन्वर्टर भी है। तो अगर आप कोई भी ऑफ ग्रिड या ऑन ग्रिड बहुत हैवी लोड चलाना चाहते हैं तो आप 12 किलोवाट इन्वर्टर के लिए जाएं। अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर 2 फ़ैन दिए गए हैं। ये जो फ़ैन है ये इसकी हीट सिंक के साथ कनेक्टेड हैं। इनका अंदर इन्वर्टर से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि जो इन्वर्टर है वो IP65 है। आप इसको ऑन ग्रिड इन्वर्टर की ही तरह बाहर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जब भी इसका टेम्परेचर 54 डिग्री से ऊपर जाएगा तो इसके जो ये फ़ैन से ये ऑन हो जाएंगे और इसकी हीट सिंक को जल्दी से ठंडा कर देंगे। ये जो फ़ैन है वो रेगुलर नहीं चलते हैं, ये तभी चलते हैं जब हीट सिंक काफ़ी गर्म हो जाती है, उसको जल्दी से कूलिंग करने के लिए फ़ैन दिए गए हैं। ये फ़ैन भी IP65 हैं, तो इनका भी पानी से कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। आइए अब इस इन्वर्टर को हम ऊपर से ओपन कर लेते हैं। हमने इन्वर्टर को अभी ओपन कर लिया है।
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसकी जो बैटरी के टर्मिनल्स है वो दिए गए हैं। आप इस इन्वर्टर को भी 48 वोल्ट पे ही चलाएंगे। तो सेल्ट्रॉनिक के जितने भी गैलेक्सी मॉडल हैं वो सभी 48 वोल्ट के ऊपर डिज़ाइन हैं, यानी कि 4 बैटरी के साथ ही वो चलते हैं। लेकिन जैसा कि एक बैटरी 1 किलोवाट तक का ही मैक्सिमम लोड उठा सकती है, तो अगर आप 12 किलोवाट इन्वर्टर के ऊपर पूरा लोड ऑफ ग्रिड चलाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 12 बैटरी इसके लिए लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत हैवी टर्मिनल दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्चार्ज होगा वो 250 एम्पियर का होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पोर्ट्स, पैरेलल ए पैरेलल बी, जो कि इन्वर्टर को आपस में पैरेलल करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये 16 इन्वर्टर आपस में पैरेलल हो सकते हैं। और आगे यहाँ पर मिलता है मीटर 485 का पोर्ट। उसके बाद मोड बस, जो कि जब पैरेलल करते हैं तभी यूज़ होता है। उसके बाद BMS। तो ये जितने भी इन्वर्टर्स हैं गैलेक्सी, ये सभी लिथियम आयन बैटरी को सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर BMS दिया गया है। आप किसी भी कंपनी की जो बैटरी है वो लगा सकते हैं, जो कि अच्छी कंपनी की अगर हो तो एकदम से उसको ये डिटेक्ट कर लेगा। जैसे कि हो गई पाइलोनटेक, सेल्ट्रॉनिक की पावरवॉल, और यहाँ पर वेबको, कोई भी आप बढ़िया ब्रांड लगाएंगे तो एकदम से ये डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो पोर्ट दिए गए हैं, यहाँ पर आपका जो बैटरी का टेम्परेचर सेंसर है वो लगेगा, 3 सीटी दी गई हैं वो लगेगी। उसके बाद जनरेटर को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए लगेगा हर एक फेज़ के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसके इनपुट और आउटपुट के पोर्ट्स हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखिए न्यूट्रल और RST यानी L1 L2 L3 3 फेज़ के लिए, और यहाँ पर ये है ग्राउंड। फिर आउटपुट पे यहाँ पर नॉर्मल लोड आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ भी न्यूट्रल और RST यानी 3 फेज़, और ये रहा इसका ग्राउंड। और यहाँ पर जैन पोर्ट में भी सेम है, न्यूट्रल RST और ये इसका ग्राउंड। तो ये है हमारा इन्वर्टर। इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए आप जा सकते हैं amazon.com पर, flipkart.com पर, और आप हमारे डीलर से भी परचेज़ कर सकते हैं। डीलर से परचेज़ करने के लिए आपको जाना होगा www.seltronic.com पर। वहां आपको डीलर लिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद सिलेक्ट करना होगा अपना स्टेट, तो सभी डीलर्स की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। तो ये थी अनबॉक्सिंग 12 किलोवाट 3 फेज़ मॉडल की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।